स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन से जहां पूरा देश दुख व्यक्त करता है, तो वहीं फिल्म इंडस्ट्री ही नहीं, साथ साहित्य व संस्कृति के क्षेत्र में भी उनकी अपूर्ण क्षति मानी जा रही है। लेकिन उनके सबसे नजदीक में रहे 20 वर्षों तक उनके जीवन पर अध्ययन कर अपनी लता सुर गाथा पुस्तक में उनसे जुड़ी हर पहलुओं को बताने वाले अयोध्या के साहित्यकार यतीन्द्र मोहन मिश्र ने उस पहल को एक इतिहास बताया है। उन्होंने बताया कि मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि एक संगीत रसिक के तौर पर मैं लता जी के जीवन में आया और उन्होंने मेरा चुनाव किया और मैं एक किताब लिख सका। मुझे हमेशा लगता है कि मैं सौभाग्यशाली था कि मुझे उनका समय और प्यार मिला, जबकि मुझसे ज्यादा बड़े प्रशंसक व शोध करने वाले देश विदेश में फैले हुए हैं। शायद वह कभी मिल ना पाए और अब तो मिल भी नहीं सकते, क्योंकि आज लता जी जीवन में ही नहीं रही हैं। मैं यही कह सकता हूं कि उनका प्यार था और सभी दर्शकों, श्रोताओं और प्रशंसकों की ओर से मैं उनके सम्मुख जा पाया हूं। वही यही भी कहा कि मैं एक सामान्य प्रशंसक हूं और आजाद भारत की एक सबसे बड़ी पहचान थी। वह हिंदुस्तान की आवाज थी और देश की आजादी के साथ ही अपने करियर को शुरू भी किया था। जहां देश के 75 वर्षगांठ मना रहा था, तो वहीं उनके करियर के भी आज 75 वर्ष पूरे हुए हैं। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने जब कदम रखा तो शरीफ घर की लड़कियों को इज्जत के निगाहों से नहीं देखा जाता था। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि अच्छे घरों की लड़कियां यहाँ पर आ सके और अपना मुकाम बना सके और अपनी शर्तों पर जी सके। वहीं साहित्यकार ने बताया कि आजाद भारत का जो सपना उन्होंने अपनी आकांक्षा और उनसे मुक्ति का जो सपना लता मंगेशकर उसमें 4 चांद लगाती है, तो वहीं एक ऐसी गायिका थी जो अपनी भावप्रवण गायकी से देश के प्रधानमंत्री की आंखों में आंसू तक ला देती थी। आए मेरे वतन के लोगों, अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, दुनिया में हम आए हैं तो जीना भी पड़ेगा, जीवन में अगर जहर है तो पीना भी पड़ेगा। जैसे गीतों को गाने वाली महिला, महाराष्ट्र के घर घर में गाए जाने वाला सुबह का गान घनश्याम सुंदरा लता मंगेशकर ही संभव कर सकती हैं। और कहा कि लता मंगेशकर ही देश के सांस्कृतिक पहचान देती है। जब वो मीराबाई के भजन गाती हैं, गीता गाती हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो गीत गाती हैं, पंडित भीमसेन जोशी के साथ रामा रामा गाती है, इससे क्या कहा जा सकता है। लता मंगेशकर जैसे करिश्मा व गीतों का जादू तिलिस्म मिलना मुश्किल है। आज लता जी की कीर्ति के गाने का क्षण है और हजारों यतीन्द्र मिश्र और सैकड़ों लता सुर गाथा मिलकर भी उनकी शिनाख्त नहीं कर सकती हैं। उनकी आवाज ही उनकी पहचान थी और हम सौभाग्यशाली है कि उनके आशीर्वाद का एक छींटा भी हमें मिल सका। मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि एक संगीत रसिक के तौर पर मैं लता जी के जीवन में आया और उन्होंने मेरा चुनाव किया और मैं उन पर किताब लिख सका। लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि मैं सौभाग्यशाली था कि उनका समय और उनका प्यार मिला। मुझसे ज़्यादा बड़े अतिरेकी प्रशंसक, उन पर शोध करने वाले देश भर में, विदेशों में फैले होंगे। शायद वो कभी मिल ना पाए लता जी से, और अब तो नहीं मिल सकते, अब वो जीवन में नहीं है। मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि उनका प्यार था और उन सभी श्रोताओं, दर्शकों, उनके प्रशंसकों के प्रतिनिधि के तौर पर मैं उनके सम्मुख जा पाया। मैं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हूं कि आधिकारिक टिप्पणी कर सकूं कि लता जी में ऐसा क्या था जो मेरे हवाले से दुनिया को बताया जाए। मैं भी एक ऐसा ही सामान्य प्रशंसक हूं जैसे आप हैं या भारत का दूसरा कोई भी व्यक्ति है। आज़ाद भारत की वो सबसे बड़ी सांस्कृतिक पहचान थी और एक तरह से कहा जाए तो हिंदुस्तान की आवाज़ थी। उन्होंने देश की आज़ादी के साथ अपने जीवन संघर्ष को, अपना करियर शुरू किया और आज हम जब 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं तो लता जी के करियर के भी 75 वर्ष पूरे होते हैं। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जब उन्होंने कदम रखा तो ये शरीफ घर की लड़कियों के लिए इज्जत की निगाह से नहीं देखा जाता था। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि अच्छे घरों की लड़कियां, मध्य वर्गीय घरों की लड़कियां भी आकर के अपना मुकाम बना सकती हैं, अपनी शर्तों पर जी सकती हैं। आज़ाद भारत का जो स्वप्न है, जो स्त्री की आकांक्षा, उसकी मुक्ति का जो स्वप्न है, लता मंगेशकर उसमें 4 चांद लगाती हैं, अपनी उपस्थिति से 4 चांद लगाती हैं। और वो ऐसी गायिका हैं कि अपनी भावप्रवण गायकी से देश के पहले प्रधानमंत्री की आंखों में आंसू ला देती हैं। ऐ मेरे वतन के लोगों गाने वाली महिला, अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम गाने वाली महिला, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा गाने वाली महिला, महाराष्ट्र के घर घर में गाया जाने वाला सड़ा का गाना सुबह का, घनश्याम सुंदरा, श्रीधरा, अरुणोदय झाला, लता मंगेशकर संभव करती हैं। लता मंगेशकर ही आपको आपकी सांस्कृतिक पहचान देती हैं। जब वो मीराबाई के भजन गाती हैं, जब वो गीता गाती हैं, ज्ञानेश्वरी गाती हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो गाती हैं, पंडित भीमसेन जोशी के साथ गाती हैं राम का गुणगान करिए, तो मैं क्या कहूँ। वो न भूतो न भविष्यति, लता मंगेशकर जैसा करिश्मा, लता मंगेशकर जैसे उपस्थिति, लता मंगेशकर जैसा जादू, लता मंगेशकर जैसा तिलिस्म, लता मंगेशकर जैसी उपस्थिति, लता मंगेशकर जैसा किरदार होना मुश्किल है।
लता सुनी है। आज सिर्फ लता जी की कीर्ति गाने का मौका है और मुझे लगता है कि हजारों यतीन्द्र मिश्र और सैकड़ों लता सुर गाथाएं मिलकर भी लता मंगेशकर की शनाख्त नहीं करा सकती। लता मंगेशकर की आवाज़ ही उनकी पहचान है, वही उनकी अमरता है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि उनके आशीर्वाद का एक छींटा